हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल BNG स्टडी चैनल पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड और जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आज उसी क्रम में जो है हमारा आज 14वां डे यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। जो नए कैंडिडेट जुड़े हुए हैं वो कृपया पीछे की वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि 13 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं मेरे BNG स्टडी चैनल पर जो है अपलोड हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग पहले वहां से क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर बताए गए हैं उनको जो है आप लोग नोट कीजिए, उनको याद कीजिए। और बहुत जल्दी आप लोगों के जो है पेपर शुरू होने वाले हैं। और दिसंबर में जो है I-19 की संभावित तिथि जो घोषित कर ली है कि दिसंबर में जो है पुलिस आरक्षी का जो है पहला पेपर होगा, और वो UKPSC इसको करवा रहा है। चलिए इसी के क्रम में शुरू करते हैं आज उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है रामेश्वरम। रामेश्वरम में किन नदियों का संगम है? किन नदियों का संगम है? तो बताना है आपको रामेश्वरम में किन नदियों का संगम है। तो लिखो सरयू, सरयू और पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा, सरयू और पूर्वी रामगंगा का जो है मिलन होता है सरयू। सरयू होता है बागेश्वर में, ठीक है। मतलब रामेश्वरम जो बागेश्वर में सरयू और पूर्वी रामगंगा नदी का संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। डांडा नागराजा, डांडा नागराजा, डांडा नागराजा को किस भगवान के रूप में पूजा जाता है? को किस भगवान के रूप में पूजा जाता है? रूप में पूजा जाता है। तो जो डांडा नागराजा है हमारे, इनको किस भगवान के रूप में पूजा जाता है? तो आप इसका आंसर लिखिए, इसको भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान के रूप में इनको पूजा जाता है, डांडा नागराजा को। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है गढ़वाल के इतिहास में जोशियाना। गढ़वाल के इतिहास में जोशियाना, गढ़वाल के इतिहास में जोशियाना कांड या लूटपाट की घटना कब हुई? लूटपाट की घटना कब हुई? तो आपको इसका आंसर नोट करना है। इसका आंसर लिखिए आप 1785। तो ये हुआ था 1785। कब हुआ था? 1785 वो हुआ था गढ़वाल के इतिहास में जोशियाना कांड, जिसको लूटपाट कांड भी कहा जाता है। क्या है ये जोशियाना कांड? क्या हुआ तो थोड़ा आप लोग सुन लीजिए। जो जोशियाना कांड है, जो प्रद्युमन साहब ने नाम सुना होगा, नरेश प्रद्युमन साहब। तो प्रद्युमन साहब ने जो है अपने ही राजधानी श्रीनगर में क्या की थी? लूटपाट की थी। इसी को इतिहास में जोशियाना कांड या फिर लूटपाट कांड के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसको नोट कर सकते हो। तो प्रद्युमन साहब ने अपनी राजधानी श्रीनगर पर क्या की थी? यहाँ पर लूट की थी। इसी को जोशियाना कांड कहा जाता है। बढ़ते आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा चौली थाट का मेला। चौली थाट का मेला किस जनपद में लगता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कीजिए। चौली थाट का मेला किस जनपद में लगता है? तो वो है हमारा देहरादून जिले में। कौन से जनपद में लगता है? देहरादून जनपद में लगता है चौली थाट का मेला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी यात्रा उत्तराखंड में 5 धाम कराती है? कौन सी यात्रा पोस्ट करके लिखना। कौन सी यात्रा उत्तराखंड में 5वां धाम के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग लिखिए पंचकोशी वर्ण यात्रा, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी यात्रा उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में जाना जाता है? तो ऐसा लिखो रुद्रा देवी यात्रा। ये यात्रा कहां से निकलती है? तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। रुद्रप्रयाग से निकलती है मां रुद्रा देवी यात्रा। तो कौन सी यात्रा उत्तराखंड में 5 धाम के रूप में जानी जाती है? आप इसको वेरी मोस्ट करके लिखो। ये आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो गया आज का।
हमारा कौन सी यात्रा उत्तराखंड में पांचों धाम के रूप में जाना जाता है? तो रुद्रा देवी यात्रा। खतरी नाम सुना होगा आपने, खतरी का जो है रुद्र देवी यात्रा, ठीक है। तो ये जो है रुद्रप्रयाग में ये यात्रा आयोजित होती है। थोड़ी इसमें कंफ्यूज हो गया, रुद्रप्रयाग में इसको आप सीखिए टिहरी। खतरी यात्रा का जाता है खतरी जैसे टिहरी में, तो आप लोग इसको नोट करें टिहरी। वहां पर थोड़ा गड़बड़ गलत हो गया, रुद्रप्रयाग मेंशन मत करना, आप लोग इसको टिहरी लिखना। बढ़ते हैं आज के कमेंट क्वेश्चन फर्स्ट। जो आज का हमारा जो कमेंट क्वेश्चन फर्स्ट है वो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग किस जनपद में साक्षर है? किस जनपद में साक्षर है? यानी अनुसूचित जनजाति का वे लोग, वे पढ़े लिखे लोग बता रहे हैं कि किस जो है जनपद में जो है पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं अनुसूचित जनजाति का। तो आपको इसका आंसर नोट कीजिए, नैनीताल। सॉरी, इसका ये कमेंट क्वेश्चन में था, तो आप लोग इसका आंसर जो मुझे कमेंट करके बताओगे, और साथ साथ इसका आंसर जैसे मैंने बता दिया नैनीताल, ठीक है। आपको वहीं पर लिखना है कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग किस जनपद में साक्षर है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, और इसका आंसर जैसे मैंने बता दिया आपको नैनीताल आप लोग लिख सकते हो, लेकिन सबसे कम आपको बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये आज से कुछ शुरू के 5 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। आप लोग देख सकते हैं रामेश्वरम की नदियों का संगम है सरयू पूर्वी गंगा। डांडा महाराजा को किस भगवान के रूप में पूजा जाता है? भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। गढ़वाल के इतिहास में जोशियाना कांड या लूटपाट की घटना कब हुई? 1785 किससे संबंधित है? तो आप लोगों को बताया कि प्रद्युमन शाह ने अपने राजधानी श्रीनगर में क्या की थी? लूटपाट की थी। इसी को इतिहास में जोशियाना कांड के नाम से जाना जाता है। चोली थाद का मेला किस जगह में लगता है? तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में लगता है। कौन सी यात्रा उत्तराखंड में 500 धाम के रूप में जानी जाती है? तो वो है हमारी टिहरी की खतरी रुद्र देवी यात्रा। रुद्रा देवी यात्रा, ये यात्रा जो है हर साल सितंबर माह में आयोजित होता है। कहां पर? टिहरी में। यहाँ पर आपको सही कर देना, टिहरी में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग किस जनपद में है? आप लोगों को सबसे कम बताना है। सर्वाधिक का लोग आंसर लिख सकते हो, नैनीताल। बढ़ते हैं आज के उत्तराखंड के 6वें क्वेश्चन की ओर। हमारा जो उत्तराखंड का आज का 6वां क्वेश्चन है वो है पाडोली बांध किस नदी पर है? पाडोली डैम। आप लोग नोट कीजिए, पाडोली डैम। पाडोली डैम किस नदी पर है? पाडोली डैम किस नदी पर है? आप लोग नोट करें, पाडोली डैम किस नदी पर है? आज का 6वां क्वेश्चन, पाडोली डैम किस नदी पर बना है? तो उत्तराखंड में एक डैम आप लोगों ने नोट करते होगा, पाडोली डैम किस नदी पर बना है? तो आप लोग लिखो पिंडर नदी। पिंडर नदी। तो पाडोली डैम किस नदी पर बना है? आप लोगों को इसका आंसर करना है पिंडर नदी पर। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में आप लोगों ने लिखना है उत्तराखंड क्रांतिकारी, उत्तराखंड आंदोलनकारियों द्वारा उत्तराखंड आंदोलनकारियों द्वारा कब दिल्ली से संविधान, कब दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली? कब दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली? संविधान बचाओ यात्रा निकाली। तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों द्वारा कब दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई? आप लोगों को नोट करना है 25 जनवरी 1995। आप लोगों को इसका आंसर नोट करना है। 25 जनवरी 1995 को उत्तराखंड आंदोलनकारियों द्वारा दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई। यहाँ पर आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं आज के उत्तराखंड के 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है किस बुग्याल के पास, उत्तराखंड के किस बुग्याल के पास देवी कुंड ठंडे पानी का कुंड है? देवी कुंड
ठंडे पानी का कुंड है, ठंडे पानी का कुंड है। किस बुग्याल के पास देवी कुंड ठंडे पानी का कुंड है। देवी कुंड नामक ठंडे पानी का कुंड है। आप लोग नोट कीजिए, सुंदरडुंगा ग्लेशियर, सुंदरडुंगा, सुंदरडुंगा, डूंगा, ये डूंगा करके आप डूंगा करके देखो, सुंदरडुंगा, सुंदरडुंगा ये कहाँ पड़ता है? सुंदरडुंगा, सुंदरडुंगा पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो आप लोग लिखो सुंदरडुंगा बागेश्वर, सुंदरडुंगा पड़ता है हमारा बागेश्वर। तो सुंदरडुंगा ग्लेशियर का नाम सुना होगा बागेश्वर में। तो किस बुग्याल के पास, यानी सुंदरडुंगा बुग्याल के पास देवी कुंड नाम का ठंडा कुंड है। तो सुंदरडुंगा बागेश्वर आप लोगों को इसका आंसर नोट करना है। बढ़ते 9वें क्वेश्चन की ओर। चौखम दून कहां स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौखम दून, चौखम दून कहां स्थित है? चौखम दून कहां स्थित है? तो आप इसका आंसर लिखिए, पौड़ी गढ़वाल में है। एक क्वेश्चन आप लोगों को दून से देखने को जरूर मिल सकता है। तो चौखम दून पूछेगा तो कहां पर है? हमारा पौड़ी में है। बढ़ते आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वें क्वेश्चन हो है हमारा, दुगड्डा को किसने अपने खेतों में बसाया? दुगड्डा को, दुगड्डा को किसने अपने खेतों में बसाया? तो दुगड्डा को किसने अपने खेतों में बसाया? आपको इसका आंसर लिखियो, धनीराम मिश्र ने। किसकी? धनीराम मिश्र ने। जहां पर दुगड्डा स्थित है वहां पर पहले किसी जमीन थी, धनीराम मिश्र की। तो दुगड्डा को किसने अपने खेतों में बसाया? तो धनीराम मिश्र ने दुगड्डे को अपने खेतों में बसाया। बढ़ते हैं आज के कमेंट क्वेश्चन सेकंड की ओर। लिखो, उत्तराखंड में अभी तक, अभी तक उत्तराखंड में 5 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 5 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। सर्वाधिक मतदान किस चुनाव में हुआ? सर्वाधिक मतदान इन 5 विधानसभा चुनाव में से आपको बताना है कि सर्वाधिक मतदान किस चुनाव में हुआ। पहले वाले में हुआ, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में या 5वें में? किस चुनाव में हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करोगे। तो अभी तक उत्तराखंड में 5 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। सर्वाधिक मतदान किस चुनाव में हुआ है? आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। पाटली डैम किस नदी पर बना है? बागेश्वर। उत्तराखंड आंदोलनकारियों द्वारा कब दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकली? तो 25 जनवरी 1995 को। चौखम दून कहां स्थित है? पौड़ी गढ़वाल। किस बुग्याल के पास देवी कुंड ठंडे पानी का कुंड है? सुंदरडुंगा बागेश्वर। दुगड्डा को किसने अपने खेतों में बसाया? धनीराम मिश्र। अभी तक उत्तराखंड में 5 बार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सर्वाधिक मतदान किस चुनाव में हुआ है वो आप लोगों को इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। ये उत्तराखंड के आज कुछ 10 क्वेश्चन थे। पर डे की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लाए हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद लीजिए अब जीके के कुछ महत्वपूर्ण आप लोग नोट कीजिए क्वेश्चन। जीके का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सोशल मीडिया दिवस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है हमारा कौन सा? सोशल मीडिया। तो लिखो, विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आप आंसर लिखिए 30 जून। कब मनाया जाता है इसका? 30 जून को मनाया जाता है विश्व सोशल मीडिया दिवस। विश्व सोशल मीडिया दिवस। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की?
तो आप लोग इसका आंसर लिखो जीके गोखले। किसने की? जीके गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की। कब की? तो लिखिए आप लोग 12 जून 1905 को। बोलेंगे कहाँ की? तो पुणे महाराष्ट्र में की। कहां पर की? पुणे महाराष्ट्र में की। 12 जून 1905 को पुणे में की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कीजिए। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की स्थापना किसने की? स्थापना किसने की? तो आप लोग इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की स्थापना लिखो, ये हरिशरण ने की। ये किसने की? ये हमारे हरिशरण ने की। हरिशरण कौन था ये? हरिशरण तो गुप्त वंश का ये राजा हुआ समुद्रगुप्त का दरबारी था। समुद्रगुप्त का दरबारी था, दरबारी कवि था। ठीक है। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? हरिशरण ने। आप लोग इसको इंपोर्टेंट करके सो कीजिए। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना हरिशरण ने की। किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त के दरबारी में था। और दरबारी कवि लिख दो आप, दरबारी कवि था। बढ़ते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? झील का पुनरुद्धार किसने किया? तो नाम लिखिए। गुप्त वंश का शासक है स्कंदगुप्त। किसने किया? स्कंदगुप्त ने क्या किया? स्कंदगुप्त ने जो है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया स्कंदगुप्त ने। बढ़ते हैं आज के पांचों क्वेश्चन है गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा। शासकीय भाषा क्या थी? तो इनका शासकीय भाषा आप लोग नोट कीजिए, संस्कृत। क्या थी? संस्कृत थी। तो गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। लीजिए आज के जीके का कमेंट क्वेश्चन सीक्यू फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप लोग देखिए महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने किया? महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने किया? इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। पहले वाला आंसर थोड़ा गलती से निकल गया उसका आंसर, इसीलिए वहां पर मैंने उसको दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया है, पर इसका आंसर नहीं निकलेगा मुझसे। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने किया? आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये आज जीके के कुछ 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सोशल मीडिया दिवस विश्व 30 जून को मनाया जाता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जीके गोखले ने की थी 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में की थी। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की स्थापना किसने की? हरिशरण ने की। हरिशरण कौन था? तो हरिशरण है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। हरिशरण का संबंध किससे है? ये हरिशरण किसके दरबार में रहता था? तो आप लोगों को लिखना है समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। और कमेंट क्वेश्चन महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने किया? बढ़ते हैं आज के छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। दरबार में सिजदा और पैगोस प्रथा किसने शुरू की थी? दरबार में सिजदा और पैगोस प्रथा किसने शुरू की थी? सिजदा और पैगोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? आज का जीके का छठवां क्वेश्चन। दरबार में सिजदा वो पैगोस प्रथा की
शुरुआत किसने की थी? तो दरबार में सीधा प्रपोज की प्रथा किसने शुरू की थी? आप लोग नोट कीजिए, ये की थी हमारा बलबन ने। बलबन ने अपने दरबार में सीधा प्रपोज की प्रथा शुरू की थी। ठीक है, सीधा प्रपोज की प्रथा इन्होंने जो है अपने दरबार में की थी बलबन ने। बढ़ते आज के सातवें क्वेश्चन की ओर। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? 1562। इसका आंसर आप लोग नोट कीजिए और इसे बना दीजिए जीएस का पहला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? 1562। कब किया? 1562। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? 1562। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे जो आज का 8वां क्वेश्चन है वो है हमारा, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम, शिवाजी के गुरु का नाम आप लोग नोट कीजिए। इनके गुरु का नाम था पूर्णदेव। पूर्णदेव। क्या था गुरु का नाम? पूर्णदेव। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? पूर्णदेव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? वेरी मोस्ट लिख देना। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये हमारा है उड़ीसा में। आज के जीके का लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई? भारत में नोटबंदी, भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई? तो आप लोग नोट कीजिए इसका आंसर 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को क्या भारत में नोटबंदी की घोषणा हुई। लीजिए आज का कमेंट क्वेश्चन, लास्ट जीएस का सेकंड नंबर का कमेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड जिसको बोला जाता है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब से हुई? शुरुआत कब से हुई तथा किस वित्त मंत्री ने जारी किया था? तथा किस वित्त मंत्री ने जारी किया था? किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई? किस वित्त मंत्री ने जारी किया था? आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करेंगे। ये थे आज के डे 14 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोगों ने नोट कर दिया होगा, अच्छे से इसको समझा होगा और आज जो है डे 14 कंप्लीट हुआ। दोबारा आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो भी नए कैंडिडेट आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो कृपया इससे पहले की जो 13 वीडियो है उनको आप लोग जरूर देखें। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये आज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो होपफुली आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।